बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिला गुजरात में मुस्लिम लीग नून के वाहिद MNA चौधरी आबिद रज़ा ने NA 69 में चौधरी परवेज़ इलाही के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। चौधरी आबिद रज़ा ने 2018 में NA 71 से कामयाबी हासिल की और आप सब जानते हैं कि 2018 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी सख्त था। इससे अंदाज़ा होता है कि चौधरी आबिद रज़ा इलेक्शन के खुले मैदान के भी अच्छे खिलाड़ी हैं और इंडोर गेम्स को भी बखूबी समझते हैं, लेकिन किसी दूसरे हलके से जाकर इलेक्शन लड़ने के लिए ख्वाहिश का होना काफ़ी नहीं। NA 69 में कितने अवामिल उनके लिए साजगार हैं, आइए इसका एक तज्जिया करते हैं। Let's come and join us as we are committed to lifelong learning in a caring environment. State-of-the-art building. Serene and green environment. Up-to-date laboratories and a library to drown into the realm of knowledge. Join us as we build community by honoring all the traditions of world and religion. Let's come to achieve the excellence together. Mukabbir College. Glorify your future. Come to empower, depart to inspire. NA 69 दो सूबाई हलकों पर मुश्तमिल है। PP 30 जो कुंजा, मुंगोवाल, शादीवाल समेत दही इलाके पर मुश्तमिल है, जबकि PP 31 गुजरात शहर पर मुश्तमिल। इस तरह NA 69 का हलका दही और शहरी इलाकों में वाज़ेह तौर पर बटा हुआ है और आप जानते हैं कि शहरी और दही इलाकों के सियासी मिजाज का और इलेक्शन के माहौल का फ़र्क होता है। दही इलाके में बरादरियाँ, रिश्तेदारियाँ, धड़े और अफरादी क़ुव्वत अहमियत रखते हैं। हम पसंद करें या ना करें, अभी तक दही सियासत में बरादरी के वोट की अहमियत होती है, ये एक ज़मीनी हकीकत है। PP 30 में पार्टियाँ जट उम्मीदवार को टिकट देती रही हैं और चौधरी परवेज़ इलाही के मुकाबले में, चूँकि वो ख़ुद भी जट हैं और उनके मुकाबले में जट उम्मीदवार को ही लाया जाता रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही 1985 से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और अब तक 9 इलेक्शन हुए हैं और कोई भी इलेक्शन वो नहीं हारे। हल्के में उनके ताल्लुकात और एहसानात का एक वसी और मजबूत नेटवर्क मौजूद है। हर गाँव के अंदर उनका एक मजबूत धड़ा कायम है। चौधरी आबिद रज़ा चूँकि गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वो पार्टी वोट को मुतहर्रिक करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सियासत में कोई चीज़ अटल नहीं होती, कोई भी तगड़ा उम्मीदवार यहाँ हालात का रुख बदल सकता है। चौधरी आबिद रज़ा का ज़्यादा इन्हिसार गुजरात शहर की सीट PP 31 पर होगा, लेकिन यहाँ उन्हें एक और मुश्किल का सामना है और वो हैं हाजी नासिर महमूद से उनके इख्तलाफात। गुज़िश्ता कई साल से हाजी नासिर महमूद और चौधरी आबिद रज़ा के ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद। इन इख्तलाफात को दूर करके उन्हें करीब लाने और साथ बिठाने की कोशिश भी कहीं से नहीं हुई। हाजी नासिर महमूद की स्ट्रेंथ ये है कि गुजरात की नून लीग पर उनका होल्ड मजबूत है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे और NA 69 के इलेक्शन के फैसलों में वो हाजी नासिर महमूद को काफ़ी अहमियत देते हैं। शहरी और दही इलाकों के सियासी मिजाज का भी एक फ़र्क वाज़ेह तौर पर पाया जाता है। दही हलके में रोब दबदबे के साथ बड़े बड़े काफ़िलों के साथ घूमना पसंद किया जाता है, जबकि शहरी हलकों में ये चीज़ नापसंद की जाती है। एक और अहम बात यह है कि अगर कोई उम्मीदवार दूसरे इलाके से हलके में आया है तो वहाँ वो अपना डेरा बनाएगा, अपना दफ्तर बनाएगा, वहाँ के पार्टी वर्कर से मुलाकातें करेगा और वहाँ के धड़ों से राह रस्म बढ़ाएगा और हलके में अपनी मौजूदगी मनवाएगा। जिस तरह चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे चौधरी मूसा इलाही गुज़िश्ता 2-3 साल से चौधरी आबिद रज़ा के हलके NA 71 में जा रहे हैं, वो वहाँ जलसे भी कर रहे हैं, अपनी रिहाइश और डेरे भी बना रहे हैं। अगर इस हलके से चौधरी आबिद रज़ा वाकई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनकी मौजूदगी नज़र आनी चाहिए और उनके डेरे और उनकी मुलाकातों का भी एक सिलसिला होना चाहिए जो अब तक नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल इलेक्शन में भी 1.5-2 साल हैं और हमारे मुल्क में सियासत का रुख बदलते देर नहीं लगती। इस अरसे में कुछ भी हो सकता है। गालिब इम्कान यही है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत NA 69 से किसी मकामी रहनुमा को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी।